मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है टैरिफ। सुनने में आता है कि यूएस ने फलानी जगह पे इतना टैरिफ लगा दिया, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर दूसरे नेशन ने इतना टैरिफ फिर से यूएस पे लगा दिया। अब अमेरिका ने एक अलग से राजनीति की यानी 90 डेज पॉज का फॉर्मूला लगाया, जिसमें उसने चाइना को छोड़ के यानी चाइना को एक्सेप्शन मानकर दूसरी कंट्रीज को थोड़ी सी राहत दी कि भाई जो मैं आपके टैरिफ बढ़ा रहा था अभी नहीं बढ़ाऊंगा, 3 महीने तक मैं सोचता हूँ, अपने जो भी रिसर्च टीम है उसकी तरफ से चलता हूँ और फिर मैं 3 महीने के बाद जो है वो डिसीजन लूंगा कि अमेरिका के हित में क्या है और बाकी कंट्रीज पे मैं क्या टैरिफ लगाने वाला हूँ। तो ये सब बातें जो है मार्केट में चल रही हैं और हम सबको ये पता भी है कि कहाँ पर क्या क्या टैरिफ चल रहा है। आज इस वीडियो में जो मैं बात करने आई हूँ वो इस टैरिफ के चलते तो नहीं है, यानी मैं ये नहीं बताऊंगी कि टैरिफ कहाँ पर कहाँ लगाया, क्या लगाया अमेरिका ने। इसका फॉर्मूले की भी बात नहीं करेंगे कि जो हमारी इनकी बॉन्ड वैल्यू थी यानी जो यूएस की बॉन्ड वैल्यू थी वो नीचे गिर गई थी, बॉन्ड यील्ड जो थी वो ऊपर गई थी और इसकी वजह से जो था अमेरिका ने 90 डेज का पॉज लिया कि भाई हमारी मार्केट जो है वो क्रैश करने की कगार पर है और अब हमारी इकोनॉमी को कोई नहीं बचा सकता, तो अभी थोड़ी सी राहत ले लेते हैं, 3 महीने का समय ले लेते हैं। तो आज इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा उस बात पर करेंगे कि भाई ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि हो रहा है वो हमें पता है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, यानी कॉन्स्पिरेसी क्या है कि जो अमेरिका है वो टैरिफ लगाता है फिर वापस ले लेता है, 2 कदम चलता है 1 कदम वापस आ जाता है। तो इसका रीजन क्या है? तो देखिए हमें लगता है कि 3 थ्योरीज जो हैं वो हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम कॉन्स्पिरेसी पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। और आज इस बात पर हम चर्चा करने आए हैं कि यूएस की क्या कॉन्स्पिरेसी है कि वो जो टैरिफ है वो हर दिन वही ज्ञान अलाप रहा है कि इस कंट्री में इतना टैरिफ, फिर 90 डेज का पॉज ले लूंगा। तो आज हम कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी हो सकता है करेंसी वॉर। देखिए इसे लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि एक मोहल्ले में एक दुकान है जो कि किसी पैकेट को यानी नमकीन के पैकेट को 10 रुपए में बेचती है। अब सेम मोहल्ले में जो है 2-3 दुकानें और हैं जो उसी प्रोडक्ट को यानी उसी नमकीन को 8 या 9 रुपए में बेचती है। लेकिन यहाँ बात समझने की है कि वो 8-9 रुपए में बेचती तो है लेकिन एंट्री टैक्स लगा देती है 2 रुपए का। अब इससे उनका सामान कितने का हुआ? अगर वो 2 रुपए का टैक्स लगा देंगे तो उनका सामान हो गया 9 से 11 रुपए का, यानी 10 से 11 रुपए का उनका सामान हो गया। अब जो हमारी मोहल्ले की जो एकमात्र दुकान थी वो बेच रही थी 10 रुपए। यही चीज अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है? अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो दूसरी करेंसीज को नीचे गिरा रहा है, इंपोर्ट ऐसी चीजें कर रहा है कि और उस पर टैरिफ लगा रहा है। यानी आप जो गुड्स खरीदेंगे, अब अमेरिका के लोग जब भी कोई गुड्स खरीदेंगे जो कि उसने इंपोर्ट किया होगा चाइना से, वो उसको होगा 145% का, यानी इंपोर्टेड टैक्स कितना लिया है? 145 का चाइना से। तो वो महंगा हो जाएगा, अमेरिकन के लिए तो महंगा हो जाएगा। जिसमें एग्जांपल बताती हूँ कि अब जो यूएस के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो आईफोन महंगा होने वाला है, जो हमें 1 लाख में मिलता था वो 3 लाख में मिलेगा। अगर आप भारत से, उनके जो एनआरआईज फ्रेंड हैं जैसे, तो भारत से अगर आप आओ तो प्लीज अपने साथ एक आईफोन लेकर आओ। तो एग्जाम्पल ऐसे समझ के देखिए कि अगर मान लो चाइना की कोई 10 रुपए की चीज है, अब क्योंकि यूएस का मार्केट ज्यादा है तो 10 रुपए की चीज कितने में बेचेगा चाइना? सपोज करिए कि 50 रुपए में बेच रहा है। अमेरिका में जब वो 50 रुपए की चीज बेच रहा है तो उस पर टैरिफ भी लगा रहा है अमेरिका, तो कितने की हो गई? यानी 145% जब वो टैरिफ लगा देता है तो 50 रुपए कितने पड़ गई? अब वहां के लोगों को तो और महंगा पड़ गया। लेकिन वही चीज क्या वो सेम रेट जो है वो इंडिया के लिए लगाएगा? नहीं, क्योंकि इंडिया के लोग जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई 10 रुपए की चीज जो है वो 50 में दोगे। आप 10 की हो सकता है कि 20 में लगा दो इंडिया के ऊपर। अब इंडिया के पास भी अपना कुछ टैरिफ है, तो यहाँ के लोगों के लिए वो कम कीमत में होगा, लेकिन अमेरिका के लोगों के लिए वो ज्यादा में होगा, क्योंकि पहले ही चाइना उसको एक्स्ट्रा में दे रहा था, प्लस आपने टैरिफ भी लगा दिया, तो वहां के लोगों के लिए तो बहुत महंगा हो गया। तो ये चीज तो हमारे ट्रम्प साहब ने देखी नहीं कि भाई अपने लोगों के लिए महंगाई ही क्रिएट कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी करेंसी को ऊपर कर रहे हैं ताकि जो दूसरी नेशंस की करेंसी है वो डाउन हो जाए, उनकी इकोनॉमी पे प्रहार करने का वो ट्राई कर रहे थे। तो पहली जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है वो होती है करेंसी का वॉर। दूसरी जो हो सकती है वो है स्टॉप दी राइजिंग स्टार। अब ऐसा समझ के चलिए कि एक स्कूल में एक क्लास में एक बच्चा है जो कि टॉपर बनने की राह में, यानी वो बहुत मेहनत कर रहा है कि भाई मैं आखिरकार जो है टॉपर बनूं, और वो बनना भी मतलब वो बन भी सकता है। लेकिन उसी क्लास में एक टॉपर है जो चाहता नहीं है कि वो बने, वो दूसरा जो बच्चा है वो टॉपर बने। तो वो क्या करेगा?
दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो उसकी शिकायत कर देगा टीचर के साथ कि भाई ये बच्चे ने ऐसा गलत काम किया है, इसको आप मार्क्स मत दो, या वो सेकंड क्या करेगा, उसकी कोई चीजें जो है वो चुरा लेगा, उसकी हो सकता है कोई बुक चुरा ले या उसको किसी तरीके की हानि पहुंचा दे, तो यही काम कर सकता है। अब अमेरिका क्या कर रहा है, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका भी सेम चीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि जो दूसरे नेशंस है, यानी कि भारत है, चाइना है या यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो चीजों में वो अच्छा निकल रहे हैं, जैसे कि स्टील में हुआ, फार्मा में हुआ या अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जहां पर वो एक्चुअल में बूम ला सकते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसी पर अमेरिका जो है, क्योंकि अमेरिका की मार्केट बहुत बड़ी है, तो उसी पर अमेरिका क्या कर रहा है, प्रहार कर रहा है। उन्हीं चीजों पे अमेरिका जो है वो इंपोर्ट लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, इंपोर्ट टैरिफ लगा रहा है उसी चीजों पे अमेरिका, ताकि ये चीजों पर इससे इनकी इकोनॉमी डाउन हो। ये इकोनॉमी डाउन होगी, इनकी करेंसी डाउन होगी, तो कौन बढ़ेगा, डॉलर ऊपर अपलिफ्ट होगा। डॉलर को अपलिफ्ट करने के लिए आप दूसरी कंट्रीज को जो राइजिंग हो सकती हैं, जो कहीं ना कहीं मार्केट में बूम ला सकती हैं, वो आप अमेरिका यानी करने नहीं देगा, क्योंकि उसे अपना भी तो देखना ना, सुपर पावर कैसे रहेगा। सुपर पावर इसी तरीके से भी रहेगा कि भाई जो बूम कर रहा है, जो राइज कर रहा है, उसको मैं किस तरीके से दबा दूं। और तीसरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि कर्ज का जाल, यानी कि ग्लोबल डेथ थ्योरी। अब इसमें क्या है, एक तरीके से समझते हैं एग्जांपल में कि गांव में, पहले तो गांव हुआ करते थे कि उसमें साहूकार होते थे पहले गांव में, तो साहूकार क्या करते थे, साहूकार जो है वो गरीब लोगों को या फार्मर्स को अपना पैसा देते थे उधार पर। पहले तो उनका धंधा बंद करा देते थे किसी तरीके से, और फिर उनको पैसा दे देते थे उधार पर, और फिर वो उधारी के लिए उनसे खेत या कोई संपत्ति जो अपने नाम करा लेते थे। अमेरिका भी सेम कर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है, पहले तो उनकी इकोनॉमी डाउन कर दी आपने, करेंसी उनकी कम कर दी, इकोनॉमी पे उनका प्रहार भी किया, लेकिन अब बाद में क्या कर रहा है कि देखिए अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा वर्ल्ड बैंक और IMF में अमेरिका का दबदबा है, तो वो इन कंट्रीज को बोलता है कि आप मेरी गारंटी पे जाके वहां से कर्ज ले लो। मतलब पहले आपने करेंसी पर प्रहार किया इसकी, फिर उसके बाद आपने इसकी इकोनॉमी डाउन करी, उसके बाद इसको कर्ज का संकट भी इनके ऊपर डाल दिया, ये बोलकर कि आप मेरी गारंटी है, आप पैसा ले लीजिए। तो किस तरीके से आप दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी को डाउन कर रहे हो अपनी करेंसी को ऊपर रखने के लिए। तो ये हम लोग इन बारे में बात नहीं कर रहे कि इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैंने जो आज बताई, इनके बारे में हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ ऐसा हो रहा है, मार्केट में ऐसा चल रहा है, ये हम बातें कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन क्या है, अमेरिका क्या करना चाह रहा है और वो सुपर पावर क्यों बना है, और हम इसके सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, तो इन बारे में भी हमें चर्चा करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि जो 3 मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दी हैं, उनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो वो राइट है। आप अपनी जो राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।